हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कि पति, क्योंकि ना तो उसके पति उसको दाव पे लगाते, ना द्रौपदी उस सभा में आती। देखो स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन पति की कही हुई बातें सहन नहीं होती। स्त्री की इज्जत और बेइज्जती किसके हाथों में होती है? पति के हाथों में। कहते हैं कि स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, सारे संसार का दुख सहन कर सकती है, लेकिन पति का दुख सहन नहीं होता है। बताओ सकते कि झूठ मैया? स्त्री, देखो स्त्री किसी से कम नहीं है, नारी शक्ति किसी से कम नहीं है, लेकिन किसके आगे झुक जाती है? पति के आगे झुक जाती है। ना तो उसके पति वहां उसको दाव पे लगाते और ना तो द्रौपदी को भरी सभा में आना पड़ता। और हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज पतियों की वजह से स्त्री को सब कुछ सहन करना पड़ता है। सब कुछ ही नहीं महाराज, पति की बातों को भी सहन करती है स्त्री। कहाँ गए? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ बांके बिहारी निवास करते हैं, गोविंद निवास करते हैं। वहाँ लोग क्या करते हैं? स्त्रियों के लिए बातें बनाते हैं, स्त्रियों के लिए बातें बनाते हैं। क्या समझते हैं? बोले पैर की जूती, कहते हैं कि नहीं कहते? कई जगह कहा जाता है कि स्त्री पैर की जूती है। जूती नहीं है महाराज। एक बात को बड़े ध्यान से रखना, वो जूती जब बजती है ना तो कैसी बजती है? सम्मान करो हर एक जीव का। मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार से शिव शक्ति अलग नहीं है, राधा कृष्ण अलग नहीं है, पति पत्नी अलग नहीं है, तुम क्यों अपनी पत्नी का अपमान करने में लगे हुए हो? जो स्त्री, देखो मुझे एक बात बताओ प्रिय भक्तों, अच्छा मैया बताओ, आप शादी से पहले अपने पति को जानती थी क्या? शादी से पहले कोई रिश्तेदारी थी? क्यों मैयाओं के पति थे वो? आपकी कोई रिश्तेदारी थी अपनी पत्नी से? वो स्त्री आपकी उसे एक रात के फेरे के लिए अपने माता पिता, जिस पुरुष के हाथ में हाथ पकड़ा देते, अपना सब कुछ छोड़ करके अपने माता पिता भाई बहन यहाँ तक तो गोत्र भी छोड़ देती है। नाम के आगे कौन सा गोत्र लगाती? शादी के बाद आपका जो गोत्र होगा वो गोत्र उसका हो जाता है। बताओ सत्य की झूठ? अपना सब कुछ छोड़ कर के आती है किसके पीछे? आपकी माता जी के पीछे, सासू माँ के पीछे छोड़ के आती है कि ससुर जी के पीछे छोड़ के आती है? किसी के पीछे नहीं, वो अपने पति के पीछे छोड़ कर के आती है। इसके पीछे? पति के पीछे। लेकिन जब वही पति उस स्त्री का अपमान करे तो स्त्री सहन नहीं कर सकती। एक बार की बात है, हम एक जगह पे विवाह में गए हुए थे, है ना? बड़े ध्यान से सुनना मैया जी, सीख है ये बहुत अच्छी। हम एक जगह यजमान के यहाँ विवाह में गए हुए थे, यजमान के बेटे की शादी थी। यजमान ने कहा गुरुजी आप आए हो तो मेरे बेटे को आशीर्वाद के साथ साथ कुछ शिक्षा भी देना ताकि इसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे। मैंने क्या किया? मैंने अपनी जेब से 100 का नोट निकाल करके बेटे को दिया। मैंने क्या कही? बेटा इसको मसल करके फेंक दो। क्या कही? इसको मसल करके फेंक दो। उसने कहा गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो? मैं लक्ष्मी का अपमान कभी नहीं कर सकता। मैंने कही बेटा ध्यान से सुनो, जब तुम इस कागज की लक्ष्मी का अपमान नहीं कर सकते तो तुम्हारे साथ सुख दुख में कांधे से कांधे मिलाकर चलने वाली इस लक्ष्मी का कभी अपमान मत करना। इस लक्ष्मी का जीवन में कभी अपमान मत करना। तुम जो लक्ष्मी तुम्हारे सुख में सुखी, तुम्हारे दुख में दुखी, उस लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। और आज पतियों की वजह से द्रौपदी आकर के भरी सभा में सबके आगे हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है कि पितामह भीष्म मुझे बचाइए, कुलगुरु कृपाचार्य जी मुझे बचाइए। सबके आगे हाथ जोड़ रही है द्रौपदी, सबके आगे गिड़गिड़ा रही है, आंखों से उसके अश्रुधाराएं बह रही है द्रौपदी के। लेकिन कोई काम आया? किसी ने उसकी रखा। द्रौपदी एक हाथ तो साड़ी पे था, एक हाथ से क्या करी? बचाओ 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 सबको पुकार रही थी। और जब तक उसने एक हाथ अपना लगाया हुआ था तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने क्या सोचा कि मैं अपनी लाज की रक्षा स्वयं ही कर लूंगी। द्रौपदी ने क्या सोचा कि मैं अपनी लाज की रक्षा स्वयं ही कर लूंगी। तब तक गोविंद नहीं आए। और जैसे ही द्रौपदी ने अपना दूसरा हाथ भी साड़ी से हटा करके दोनों हाथ उठा करके कहा दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे,
दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे। उसी समय पे गोविंद कृष्ण अवतार भगवान वस्त्र अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी समय पे मेरे बांके बिहारी जी वस्त्र अवतार लेकर के प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींचे जा रहा है और बांके बिहारी जी साड़ी बढ़ा रहे हैं। दुशासन साड़ी खींचे जा रहे हैं, कन्हैया चीर बढ़ाए जा रहे हैं। अब दुशासन साड़ी खींचते खींचते इतना थक गया कि दुशासन कहने लगा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। उसको समझ नहीं आ रहा कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। ये साड़ी से नारी बनी हुई है कि नारी से साड़ी बनी हुई है। दिमाग चकरा गया दुशासन का। उसी समय पर द्रौपदी ने क्या कहा, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है। ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है। ना साड़ी की ही नारी है ना नारी की ही साड़ी है। ये तो मेरे वृंदावन बिहारी हैं जो आज मेरी लाज बचाने के लिए आए हैं। बुलवा के बिहारी लाल की काहे करे बेरी प्रबल जो सहाय दुगी। 10,000 गज बल खटो न 10 गज छी। शत्रु कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके साथ में भगवान है। जिसका कोई नहीं होता उसके कौन होते हैं भैया? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होते हैं? भगवान। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। दुशासन की भुजा थकत भई बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।